Hello friends, welcome to Nifty prediction video of Easy Share Learning for tomorrow that is 5th March। तो हम थोड़ा फ्राइडे से देख लेते हैं। फ्राइडे को जैसे DXY ऊपर होने के बावजूद निफ्टी में रैली आया था ड्यू टू जीडीपी न्यूज़। तो हम लोगों ने सैटरडे और मंडे के लिए प्रेडिक्ट किया था फ्राइडे वाले वीडियो में कि एक दिन दो दिन में जब जीडीपी न्यूज़ डिस्काउंटेड हो जाएगा कम्प्लीटली उसके बाद वापस निफ्टी अपना डीएक्सआई को फॉलो करने वाला ट्रैक में आ जाएगा। तो फ्राइडे ओवरनाइट डीएक्सवाई नीचे आ गया एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच निफ्टी भी ऊपर की तरफ चला गया। देख लीजिए ऊपर की तरफ चला गया और हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जनरली स्पेशल ट्रेडिंग वाले डेज में क्या होता है, मार्केट पहले ऊपर जाता है तो बाद में नीचे आता है और पहले नीचे आता है तो बाद में ऊपर जाता है, तो ओवरऑल वोलाटिलिटी रहता है। वही हुआ सैटरडे को। मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया, थोड़ा हल्का ऊपर गया और हल्का नीचे आ गया। तो ओवरऑल इससे 1 घंटा 45 मिनट दोनों सेशन मिला के जो ट्रेडिंग आवर्स थे कंप्लीट हो गया एंड फाइनली निफ्टी पॉजिटिव में ही क्लोज दिया। उसके बाद सैटरडे संडे तो डीएक्सवाई बंद था। आज सुबह 3:30 बजे से जब इंडियन टाइम में जब डीएक्सवाई ट्रेडिंग चालू हुआ तब से लेके अभी रिकॉर्डिंग के टाइम तक पूरा टाइम डीएक्सवाई अपने सपोर्ट के आसपास आके कॉन्टिन्यूसली वोलाटाइल बिता रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नाइदर द सपोर्ट इज गेटिंग ब्रोकन नॉट डीएक्सआई इज बाउंसिंग, मतलब कंप्लीट इनडिसीशन। तो वही चीज़ निफ्टी को भी फॉलो करना है। तो निफ्टी में भी वही किया। आज आप देख लीजिए इधर, अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप जानते नहीं है कि क्या है, इसको बोला जाता है क्लासिक डोजी, जिसमें क्या होता है एक प्लस साइन की तरह आता है, मतलब डेज ओपन एंड डेज क्लोज इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। और ऊपर ऊपर हाई और लो के ठीक बीच होता है। इसको क्लासिक डोजी बोलते हैं। इसका इंडिकेशन होता है इनडिसीशन, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिसको क्यू देना है कि किधर जाना है, डाउ जोन्स तो अभी खुलेगा शाम को, वो कुछ सिग्नल देगा। और जिसको अब तक का सिग्नल देना था वो भी खुद वोलेटाइल है, तो मार्केट अपना इंडिसीशन रेंज में बंधा रहा। तो यही होता है जब काफ़ी एक्सट्रीम हाई लेवल पे डॉलर निफ्टी सब लोग पहुंच जाते हैं, तो ये एक एक को फॉलो करते ही थोड़ा थोड़ा करके आगे या पीछे आते हैं। तो फिलहाल हम निफ्टी के टेक्निकल्स में वापस आते हैं। वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था, हम लोग का इनिशियल टारगेट दिया था 22,450, जो आज ऑलमोस्ट रीच हो गया है। आज का हाई था 22,441, फेयर एनफ। तो ये रेजिस्टेंस कल के लिए बन रहा है 22,465 पर। मतलब कल जब तक 22,465 क्रॉस नहीं होता हम किसी भी तरह का बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है अगर डीएक्सवाई और डाउ जोन्स मिला के कोई नेगेटिव सिग्नल आए तो कल एक गैप डाउन ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ आए, बट इट इज स्टिल इनडिसाइडेड। एंड अगर 465 के ऊपर जाता है तो 570 आता है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और टारगेट जो भी बोल सकते हैं, जहाँ से एक पुल डाउन होने का चांस है। और उसके बाद आता है 630। ये 22,630 वो लेवल है जिसके ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है तो हम लोग अपना बुलिश व्यू का परसेंटेज बढ़ा देंगे। जैसे हम लोग अभी थोड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि डॉलर क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो वहाँ पे जाके हम लोग का कॉन्फिडेंस ग्रो कर जाएगा फ्रॉम द बुलिश साइड। तो जाहिर सी बात है ये मूव अगर होना है तब तक अपना डॉलर भी कुछ इंडिकेशन देगा। तो डॉलर जैसे आप देख रहे हैं एक वाइटल सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके पास दो ही चीज़ है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। लेकिन नीचे आता है तो हल्का नीचे आने पर ही एक ब्रेकडाउन टाइप का होगा और ये वेब पैटर्न कंफर्म होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का एलियट वेब थ्योरी का भी लर्निंग लिया जाए, जहाँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 wave 1 and this is ABC wave 2, then 1 2 3 4 5 wave 3 and this is wave 4 and finally this is wave 5। तो इसको अगर हम रिट्रेसिव वेव ए बी सी पकड़ते हैं तो इनिशियली हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि वेव सी और वेव 3 डाउन है स्टार्टेड, जिसका अभी वेव 2 कंसोलिडेशन चल रहा है। मतलब ये वेव 1 हुआ, उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल रहा है एंड वेव 3 विल ओपन डाउन।
तो अगर ये ओपन डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली निफ्टी को काफ़ी ऊपर तक लेके जाएगा एंड वो डिसाइसिव ब्रेक देगा। हालांकि DXY का 102.8 से 102.9 तक एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे एक पैटर्नल इम्प्लीकेशन का प्रोबेबिलिटी बनता है, तो देखेंगे वो सपोर्ट को होल्ड करता है या रिवर्स का पेन हैंडल पकड़ के वो नीचे चला जाता है, तो फ्यूचर का बात है। तो फिलहाल हम लोग को ओवरनाइट देखना है। अगर ये डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाता है तब भी निफ्टी में डाउन साइड लिमिटेड ही होना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का ये जो जोन है 104.15 से 104.25 और टू सम एक्सटेंट 104.35, ये जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अनलेस एंड अनटिल डॉलर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है, डॉलर इंडेक्स बार बार नीचे की तरफ ही आएगा एंड कभी ना कभी वो फाइनली एक ब्रेकडाउन देगा। तो फिलहाल तो हम लोग का कुछ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुआ है, जैसे 5 इम्पल्सिव वेव होने के वजह से हम लोग फिलहाल पकड़ सकते हैं। अगर ये चैनल लाइन को भी मेंटेन करता है तो हम लोग नीचे आने से भी फरवरी लो को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है। नंबर टू, यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 हुआ, कुछ रिट्रेसमेंट हो ही सकता है, चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, लेकिन रिट्रेसमेंट होने पे कम से कम आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। थर्डली, डॉलर इंडेक्स अगर वो वाला ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो उसको देर सवेर इस तरफ ही आना है, क्योंकि ग्रेजुअली इट इज़ डेवलपिंग असेंडिंग ट्रायंगल, जिसके वजह से वो नीचे की तरफ आने का चांस ज़्यादा है। तो हल्का हल्का करके सिनेरियो पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो 21 मार्च को ही आएगा। जब 21 मार्च मतलब हम लोग के लिए 22 मार्च का ही हो जाएगा, क्योंकि वो फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन उसी दिन के लिए पेंडिंग है अभी तक। तो फिलहाल मार्केट इन बिटवीन जो ट्रेडिंग डेज है उसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है फूंक फूंक के कदम रख के अपना चाल चाले जा रहा है। ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट झटक से नहीं आना है, लेकिन अगर फेड रेट कट नहीं होता है, प्लस डॉलर इंडेक्स इधर ब्रेक डाउन कर जाता है, प्लस निफ्टी भी 22,630 को क्रॉस कर जाता है, तो ओवरऑल सिनेरियो और पॉजिटिव हो जाएगा बुलिश लोगों के लिए। तो हम लोग वही चाहते हैं। तो फिलहाल हम लोग को फॉलो अप करना है, फॉलो अप ट्रेडिंग चलेगा। तो आज इनडिसाइसिव डे है, कल कोई ना कोई डिसाइसिव मूव होगा किसी भी तरफ में। तो जैसे मैंने रेजिस्टेंस बताया 405 में है निफ्टी 22,000, 465 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके बाद 570, 630, और नीचे की तरफ आता है तो इनिशियल सपोर्ट हम पकड़ते हैं 22,218 से 30 तक का एक है। अगर वो ब्रेक करता है तो 22,088, आई डोंट थिंक दैट सपोर्ट शुड गेट ब्रोकन। अगर बाई चांस वो भी ब्रेक होता है तो 21,875, तो ये एक बाइंग जोन तब जाके आएगा, लेकिन 21,875 प्रेजेंट लेवल से काफ़ी लो है। हाल में मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा कि 21,875 दिख जाए। तो फिलहाल के लिए 22,088 ही काफ़ी है कल के लिए, उसके बाद वाला उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जैसे कि हम लोग को अलर्ट रहना है, इसलिए हर एक दिन का प्रेडिक्शन, हर एक दिन का लेवल काफ़ी मैटर करता है। तो वॉच आउट फॉर DXY सपोर्ट्स, क्या होता है तो उससे आप लोग को डिसीजन मिलेगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा कि कल धमाल मचेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी बैंक निफ्टी में हम 15 मिनट्स चार्ट में दिखाया दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर ए कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, ये जैसे इंडिसाइसिवनेस को भी दर्शाता है, प्लस एक अच्छा खासा बुलिशनेस को भी दर्शाता है। तो कल अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में रहता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इधर से एक गैप अप ओपनिंग होके काफ़ी अच्छा रैली मिल जाए। तो सब कुछ डॉलर इंडेक्स के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स इंडिसाइसिव होने के बावजूद भी निफ्टी इंडिसाइसिव रहा, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं बुल्स का स्ट्रेंथ है। अगर बियर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता तो इधर जैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट के पास है तो मतलब ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, लेकिन बुल्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट है तब वो ब्रेकडाउन का ही भी सोच रहे हैं, इसलिए इधर में कंसोलिडेट किया।
हो सके कल के गैप आप देख के निकल जाए। तो किसी भी साइड में हो एक स्ट्रांग मूव होने का चांस है कल के डेट में। तो देखते हैं क्या होता है, और अगर पॉजिटिव रहा तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंसेस रहेंगे 47,530, 690, 48,310 से 48,450 एंड देन 48,615। तो ये जो चैनल वाला रेजिस्टेंस है आपका 48,310 से 48,450, वो काफ़ी भारी भरकम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकली नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चरली तो ये पॉजिटिव बुलिश ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ तक जाने के लिए। और नीचे की तरफ बाई चांस अगर कल आ जाता है तो इनिशियल सपोर्ट रहेगा 46,930 से 47 के ये वाला जोन, एंड उसके नीचे आता है तो 46,350। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। होपफुली हम लोग को कल कोई मैंने आज के जो इंडिसाइसिवनेस है प्लस सैटरडे का जो वोलाटिलिटी था, तो लास्ट 2 दिन बीच में हॉलीडे 3 दिन का काफ़ी पेशेंस का परीक्षा ले लिया। निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी लोग टेंशन में भी बैठे होंगे कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं। जैसे कि देखिए डॉलर का मूवमेंट अदर सब्जेक्ट्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर गोल्ड को बढ़ना है तो डॉलर को गिरना होगा, अगर क्रूड को बढ़ना है तो डॉलर को गिरना होगा। तो हम लोग थोड़ा आज इसके ऊपर भी स्टडी किए हैं कि गोल्ड कहाँ पे है और उसको किस तरफ जाना चाहिए। और गोल्ड वाला एक वीडियो भी हम लोगों ने आज डाला हुआ है कि गोल्ड क्यों हम लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए, गोल्ड क्यों एक अच्छा बुलिश पोजीशन में खड़ा है। कप एंड हैंडल पैटर्न एज वेल एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड भी यहाँ पे अच्छे सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब गोल्ड में एक काफ़ी अच्छा खासा उछाल आ सकता है आज लेट आवर्स में। अगर गोल्ड में अच्छा खासा उछाल आया तो जाहिर सी बात है DXY मतलब डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आना चाहिए। ये गया एक चीज़। नंबर टू, ऑयल। अगर ब्रेन क्रूड ऑयल को देखेंगे वो भी थोड़ा नीचे है, अपना रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाया। तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस लेके ब्लू लाइन के आसपास से क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ चला जाए तो वो भी फोर्स करेगा क्रूड ऑयल को, सॉरी डॉलर इंडेक्स को नीचे के आने के लिए। तो डॉलर इंडेक्स, दैट इज़ वाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में डू अ ब्रेक डाउन हेयर। अगर ये सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो 1 2 3 4 5 करके वो करीब करीब 102.8 से 103 तक आ जाएगा आने वाले 2 3 दिन के अंदर। और तो तब तक मार्केट में बुलिशनेस रहेगा, ये एक्सपेक्ट करके ही हम लोग ज़्यादा बुलिशनेस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए मार्केट इज़ द सुप्रीमो, तो वो जो करेगा वही सही है। तो हम लोग जस्ट एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल एक बड़ा डिसाइसिव मूव हो किसी भी तरफ हो। हम लोग की तरफ से फ़िलहाल तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि ऊपर की तरफ में हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दे के रखा हुआ है। और अगर कल एक यहाँ पे डाउन रेड कैंडल होता है तो यही इनडिसाइसिव डोजी एक इवनिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो कल लास्ट आवर में काफ़ी सारा सेल जनरेट करेगा, क्योंकि वो एक बियर सिग्नल होगा। तब जाके हम लोग देखेंगे कि ये इंटर रैली का रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ कहाँ पे आता है। तो अगर इनिशियल भी हम देख लेते हैं हल्का सा, अगर ये टॉप होता है इसके लिए, चलिए ये तो आज नहीं आएगा, ठीक है तो कल देखा जाएगा। कल लास्ट आवर्स में आप लोग फॉलो रखिएगा कि फाइनली वो आपका शूटिंग स्टार वाला पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो किसी भी तरह का बुलिश व्यू कल क्लोजिंग टाइम में रखना या पोजीशन लेना सेफ नहीं रहता है इन जनरल। कभी भी शूटिंग स्टार बनता है तो हम लोग जो रेड कैंडल वाला डे है उसमें बुलिश पोजीशंस को क्लियर करके रखते हैं कि आगे अच्छा खासा डाउनफॉल हो सकता है। तो ये चीज़ आप पैटर्न समझने में ही नहीं होगा, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने का भी ऐसे लिया हो सकता है हम लोग का प्रेडिक्शन गलत हो। तो उसमें कम से कम हमको नुकसान ना हो, फ़ायदा ना हो। नुकसान तो नहीं होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और नुकसान से बच के रहेंगे तो फ़ायदा ऑटोमेटिकली देर सवेर आना ही है। तो
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देखिएगा जिसका लिंक आई बटन में और एंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।